इस वक्त हम अकेले रहना चाहते हैं। आपका फैसला आज से नहीं बल्कि बरसों से ही आपको अकेला खड़ा करता आ रहा है। चलो बेटा। पापा आप ही बताइए, बेटी को जबरदस्ती ससुराल से घर ले जाने वाली ये कौन सी रस्म है? हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन हम आपके साथ नहीं आ सकते। और पापा, माँ ने हमें जो सिखाया था उसका क्या? क्यों एक पल में भूल जाए सब कुछ? पापा, मायके से हमारी डोली उठ चुकी है और अब इस घर से हमारी अर्थी ही जाएगी। पापा, इस घर की बहू हैं हम। अरे तो क्या हुआ अगर सासू माँ ने हमें डांट दिया तो? आप एक बात बताइए, अगर उनकी जगह हमारी माँ होती और वो हमें सजा देती, तब भी आप यही करते? हमें घर छोड़ने के लिए कहते? हमें माफ कर दीजिए, अब हमें घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब यही हमारा घर है और यही हमारा भविष्य है। मलकिन, इस घर की कमान आपके हाथ में है, लेकिन हम अपने सारे जीवन के अनुभवों के साथ कह सकते हैं कि आपकी ये बहू सबसे अच्छी साबित होगी। और अगर आज आपने इसे ठुकरा दिया तो सारी जिंदगी पछताएंगे आप। चलो अंदर। नहीं सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए। आपके ऊपर इतने बड़े घर की जिम्मेदारी है, उसके लिए जो आपने नियम बनाए हैं वो हमारी गलतियों की वजह से मत तोड़िए। और आज जो आपको हमारी वजह से दुख पहुंचा है, सासू माँ हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। अब हम आपका कोई भी नियम नहीं टूटने देंगे। अब जब समर जी आ जाएंगे, हम उन्हीं के साथ गृह प्रवेश करेंगे। सासू माँ, अगर हमें पता होता कि समर जी कहाँ जा सकते हैं, तो हम उन्हें जरूर ढूंढ लेते। माफ कीजिएगा सासू माँ, हमें इन रिवाजों के महत्व का एहसास है और हम इनका पूरे दिल से आदर करते हैं। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, वो भी आते ही होंगे। करे माँ, कैसे दूरिया पे कर नुमाइश लगाए है? कौन तो गड़बड़ी बा। अंदर चलो। सासू माँ, हमको तो समझे ही नहीं आ रहा है कि कैसी है ये लड़की।
अब वो का चाहती है कि आप सास होके उनके आगे चिरौरी विनती करें? अभी तो वही बात हो गई ना कि रस्सी जल जाए पर ऐठन ना जाए। बताइए भला, एक दिन की बहुरिया कोनो ऐसे करती है का? अपनी सास का कहना ना माने, ऊपर से अकड़ दिखाए और बेइज्जती करे वो अलग। ए बाबूजी, किसकी इतनी हिम्मत है कि हमारी अम्मा की बेइज्जती कर दिया? ढाई टंगरिया भी चीर देंगे। बलबल, नहीं अम्मा, बेइज्जती करनी तो छोड़ो, कोई सोचे तो बताएं हम। बड़को, अगर इतना दिमाग ना तुम घर के मामले में लगाओ ना तो घर की हालत सुधर जाएगी। सासू माँ, मैं तो बस। तुम तो सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दो बड़को। और रही हमारी बेइज्जती की बात, तो हमारी बेइज्जती कोई नहीं कर सकता। 2 दिन में अकड़ निकल जाए। हो सकता है उसके मन में रीत रिवाज के लिए सम्मान हो, अच्छा सासू माँ, पर सम्मान होता तो आपका कहा मान करूं अंदर नहीं आ जाती महारानी? गिन्नी भाभी, आपको तो इतने साल हो गए शादी किए हुए, आप बड़ा अम्मा के मान सम्मान रखने का सलीका सीख गई हैं अब तक। वो तो कभी समझ में नहीं आएगा। यही तो अंतर है बहू और बेटी। बेटी माँ की हर धड़कन को पढ़ सकती है, लेकिन बहू कभी बेटी की भावना नहीं ला सकती। ये लो, 1000 बार कह कर थक गए इनसे, लेकिन इनको इतनी सी बात अब तक समझ में नहीं आई। अरे गोरखपुर तो चीनी मिल का गढ़ है और घर में भी चीनी का ही कारोबार होता है, लेकिन ये है हमारी चाय में ही चीनी कम है। क्यों गिन्नी भाभी, हमको डाइटिंग करवाना चाहती हैं क्या आप? अब बेटा, ससुराल में भले मुंह सीना पड़ जाए, लेकिन यहाँ तो छक के खाओ पी। मायके में लड़कियों को आजाद पंछी की तरह रहना चाहिए। और बड़को, आज से सवारों की चाय तुम अलग से बनाओ और आदर के साथ। अब जाओ, रिमझिम के हाथों छोटकी बहू के लिए खाना भिजवा दो। तब से खाए पिए नहीं हो। जी सासू माँ। बलबल, हाँ माँ। छोटकी बहू दरवाजे पर खड़ी है। तुम्हारा भाई भाग गया है। तुम्हें कुछ चिंता है कि नहीं? अरे तुम्हारे बाबूजी ने अभिनंदन को फोन करके बोला है समर के बारे में पता लगाने के लिए। तुम भी कुछ पता करो ना। हाँ माँ, देखते हैं। बलबल भैया, हेलो जी भैया। बलबल भैया, समर तो नहीं मिला? और भैया वो तो पग फेरे पे गया था ना? क्या पग फेरा पूरा किया बिना गायब हो गया? भैया भैया मैं देखता हूँ, अगर मेरे घर गया हो तो। जी भैया, भैया मैं पता करता हूँ। अजीब खर दिमाग का आदमी है।
छोटी चाची, हम लोग आपके लिए खाना लेके आए हैं। पर हमारा पेट तो भर गया। पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं है। अब आप जैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चे आकर अपनी चाची से खाने के लिए पूछेंगे तो पेट तो भर जाएगा ना। थैंक यू बेटा, मगर हम गृह प्रवेश के बाद ही खाना खाएंगे। आज आपकी चाची का व्रत है ना, इसीलिए। मेरी मम्मी तो सारे भगवान जी का व्रत रखती है, आज तो उनका किसी भगवान जी का व्रत नहीं है। बेटा, ये भगवान जी की पूजा वाला व्रत नहीं है, ये रस्म वाला व्रत है, हमारी सासू माँ के लिए। दादी के लिए? क्या वो भगवान है? हाँ, मम्मी पापा भगवान जी से भी ऊपर होते हैं, इसीलिए तो गणेश जी ने अपनी मम्मी पापा की परिक्रमा की थी। लेकिन दादी माँ, आपकी मम्मी थोड़ी ना है, वो तो मेरे पापा की मम्मी है। वो हमारी मम्मी बन जाए इसीलिए तो ये व्रत रख रहे हैं हम। लेकिन आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो छोटी चाची? बेटा, हम आपके छोटे चाचू का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएंगे ना तो हम उन्हीं के साथ अंदर आएंगे। अच्छा, आप दोनों हमारा एक काम करेंगे? क्या छोटी चाची? जरा पता कीजिए कि आपके छोटे चाचा जी कहाँ हैं इस वक्त। ये घरे का शुरू से ही नियम है कि यहाँ पर शादी ब्याह अपने साथ केवल और केवल बर्बादी लेकर आता है और कुछ नहीं। तमाशा बना है पूरे सूरज कुंड में हमारा। ये जैसे शादी नहीं, ये का जंजाल हुआ है, बवंडर मचा है हमारे पूरे घरे में। हम तो कहते हैं कि ब्याह शादी करना ही नहीं चाहिए। क्यों? सही ना? ब्याह बड़का। हाँ भाई, बोलेगा रे तुम? नहीं, कहाँ है समर? तुम्हारे घर पे? उनके पास चाबी थी क्या तुम्हारे घर की पहले से? अच्छा, हाँ ठीक। मम्मी, समर चाचा कहाँ है? पता नहीं कहाँ लुक्का छुपी खेल रहे हैं तुम्हारे चाचा। और तुम और कोनो काम धाम नहीं है का जो ये जासूसी में दिमाग लगा रही हो? ठीक से करवाओ बाल, खौरा के बाल इधर उधर भगती रहती हो। मम्मी, आप हमेशा मेरे बाल के पीछे ही पड़ी रहती हो। दुख रहा है। अरे रुको, बहुत बड़बड़ के जुबान चला रही हो, काबू रखो ई पे। मम्मी, मैंने समर चाचा के बारे में पूछा तो डांट क्यों रही हैं? काहे ना डांटे, आरी की तरह जुबान चल रही है तुम्हारी। बुआ लोगन से ही सीख रही है का? पता नहीं का गलत सलत सिखाती हैं। और रबड़ कहाँ रखी हो? ए रिमझिम, कहाँ भाग रही है? बाल खौरा के भगती रहती है इधर उधर, पूरी अपने बाप पे गई है। देखिए, केस फाइल करने से पहले ठंडे दिमाग से एक बार आप अच्छे तरह से सोच लीजिए। वकील साहब, पहले ही बहुत इमोशनल ब्लैकमेलिंग झेल चुका हूँ। अब और जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक चाहिए। अब मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकता। ठीक, हम कोशिश करेंगे कि आपका ये मामला जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। इन पेपर्स पे अपने पत्नी के साइन करवा लीजिए। लीजिए, चलता हूं मैं। यार, क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं हुआ, तुम लेक्चर देना मत शुरू कर देना। तो कोई तुम्हें कुछ कहे भी नहीं, है ना? उस वक्त तो सर पर मोड़ी बांधकर फेरे ले लिए, और अब ये सब। मुझे फैसला लेने पर मजबूर किया गया। यही सब तमाशा करना था तो शादी किया ही क्यों? इस बात का बदला ले रहा है भाभी से। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें मुझे गलत साबित करके। जिसके ऊपर बीतती है ना, उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है। एक बार अपने आप को मेरी जगह पे रख के देख, फिर समझ में आएगा। तू कभी ऐसे बात नहीं करता था समर, तू ऐसा नहीं था। ऐसा कभी हुआ भी नहीं था मेरी लाइफ में। सब कुछ उलट पुलट के।
तेरी जिंदगी उल्ट-पुल्ट हो गई। और भाभी, उनका क्या? पहले तो त्याग और बलिदान की मूर्ति बनने के लिए शादी करने बैठ गए, अब शादी हो गई तो पछतावा हो रहा है। शाबाश, अब तलाक की तैयारी में जुट गए, जैसे शादी नहीं कोई मजाक हो। मजाक ही तो बन गया हूं। बड़को, ए बड़को। जी जी बाबूजी। बड़ी बहू, छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे अंदर लेकर आओ। वो तो अंदर नहीं आ पाएगी ना। काहे? वो कहा है कि सासू माँ को मना की है। अब हमारी बात वो काहे मानेगी? वैसे भी हमारी बात सुनता ही कौन है। अब वो भी तो नजरअंदाजी करेगी ना बाबूजी। किसी के बारे में जाने बूझे बिना किस्सा कहानी नहीं करते हैं बड़को। किस्सा तो बन ही रहा है ना बाबूजी। अब समर बबुआ इस शादी को मंजूर ही नहीं कर रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि इस शादी तोड़ ही देना चाहिए। अब ऐसे रोज रोज बाधा आने का मतलब यही है कि भगवान जी भी नहीं चाहते हैं ना। बाबूजी, इस शादी फलने उलने वाला नहीं है। बड़को, तुम कैसे अंधविश्वास वाली बातें करने लगी हो? ये दोष सोच का है। भगवान को दोष दे करके इंसान अपनी गलतियों पर पर्दा डालता है, बस। बाबूजी माफ कीजिएगा, हम तो वही कह रहे हैं ना जो हमें ठीक लगा। अब आगे आपको जो ठीक लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पता नहीं ब्याह कहां से कहां हो गया। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था अपने बेटे। समर, हम तो तुम्हें बहुत होशियार समझते थे बेटा, पर तुम भी ये भागने पराने, रूठने मनाने जैसा बचपना करने लगे। नहीं अम्मा, आपकी उम्मीद पालने की वजह से ही आज इस मोड़ पे खड़ा हूं, और आप इसे बचपना कह रहे। अब तक तो बच्चा ही था ना मैं, तो फिर ये अचानक बड़ा हो जाने की उम्मीद क्यों? और ऐसा बड़ा होने में भी क्या फायदा जब खुशी ही ना हो? मुझे बच्चा ही रहने दो अम्मा। दिमाग मत खराब कर सकते। अब जो कुछ भी हो गया वो वापस लौट कर नहीं आए। घोड़े जैसे हो गए हुए। तुम्हारी उम्र में लोगों की शादियां हो जाती हैं। अब नहीं शादी करोगे तो कब करोगे? अगले जन्म में करोगे शादी? ये तो जबरदस्ती वाली बात है ना भैया। आखिर मेरे भी कुछ सपने हैं, चढ़ा दीजिए उसकी बलि इस तरीके से। क्या क्या नहीं सोच रखा था। चाहता था कि पहले नेशनल टीम का हिस्सा बनूंगा, उसके बाद होगी शादी वादी। बेटा, पर तुम्हारी शादी हो गई है। लेकिन शादियां टूट भी तो जाती है ना अम्मा। ही का आलबल बक रहे हो। ऐसी लाइफ मैंने सपने में भी इमेजिन नहीं की थी। कभी फेरे, कभी पग फेरे, तो कभी गृह प्रवेश। मुझे तो डर है कि कहीं इन फेरों के फेर में मेरी जिंदगी ना खत्म हो जाए। मैं ऐसी उलझी हुई लाइफ नहीं जी सकता। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं उसे तलाक दूंगा। बौरा गए हो क्या? अरे 7 फेरे ले लिए, मांग में सिंदूर डाल दिया, और अब कोई लेना देना नहीं। शादी है, कोई हंसी ठट्ठा नहीं। ऐसे कैसे दे दोगे तुम? अम्मा, तलाक के अलावा और कोई चारा नहीं बचा मेरे पास। गलती हुई है, मुझे उस दिन शादी करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन इस गलती को मैं अब यहीं सुधारूंगा। जब तक मुझे तलाक नहीं मिल जाती और जब तक वो लड़की उस घर में है, तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। पगला है का रे? हाँ?
तुम कब से कुछ बोल नहीं रहे, कुछ भी बकाए जा रहे हो। कब से तुम्हारी नाटक या नौटंकी सुन रहे हैं। समर, इससे पहले कि हमारा दिमाग खराब हो, चल करता चल। नाटक वो था भैया जो वहां पे मेरे साथ हुआ, और ये वो सच है जिसे आप पचा नहीं पा रहे। मैंने वकील से बात करी है, मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है, और वकील ने बोला है कि इस पे सिर्फ सिया का साइन होने के बाद वो हमारा डिवोर्स जल्द से जल्द करवा देगा। ये क्या बकवास है? बड़े भैया, हमें माफ कर दीजिए। हमें समर जी से 2 मिनट बात करनी है, अकेले में। माफ कीजिएगा मैनेजर साहब, थोड़ा और समय दे दीजिए, हम लौटा देंगे आपके पैसे। देखिए दीनबंधु जी, हम आपको पहले ही काफी वक्त दे चुके हैं, हमें भी आगे जवाब देना पड़ता है। अगर यही स्थिति रही, मेरी तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी आपकी वजह से। पापा, मैंने इन्हें 2 हफ्ते बाद का पोस्ट डेटेड चेक दे दिया है, अब तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा। प्रभात जी, मैं चलता हूं। तुम इतने बड़े कब हो गए बेटा? बिना मुझे बताए लेन देन का मसला हल करने लगे। ठीक नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जीवन की सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन सिया बेटा को जो मिलना चाहिए था मिला नहीं। जानती हैं, मैंने तय कर लिया ये शादी तोड़कर बिटिया को वापस ले आऊं। लेकिन सिया बेटा, ऐसे कैसे सोच लिया जी आपने? अरे, एक बार रिश्ता जोड़ने के बाद तो हमें उसे संभालने के बारे में सोचना चाहिए, उसे बचाने के बारे में सोचना चाहिए जी। आप रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हैं गोमती जी, गैर से भी गैर हो गई हमारी बिटिया वहां। पता नहीं कहां से उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि अपनी सास में मां ढूंढ लेगी। गोमती जी, क्या लगता है आपको, ये रिश्तेदारी चलने वाली है क्या? हमारे संस्कारों के कारण ही आज हमारी सिया बिटिया इस परेशानी में पड़ रही है। नहीं जी, हमारे संस्कारों ने तो उसे यही सिखाया, कैसी भी मुश्किल हो उसे पार कर जाओ बस। और हमें हमारी बिटिया पे पूरा भरोसा है। देखिएगा, हमारी सिया कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी और उसकी शादीशुदा जिंदगी में फिर से खुशहाली आएगी, जरूर आएगी, हमें विश्वास है। आपके वकील भी इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं करा पाएंगे।
उससे पहले हम आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। समर जी, बस कुछ दिन और हमें मेहमान समझकर इस घर में बर्दाश्त कर लीजिए। बस तब तक जब तक लोगों की नजरों में हमारी शादी नई नई रहेगी। और ये बस महीने 2 महीने में हो जाएगा। उसके बाद हम खुद ब खुद आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। समर जी, हमारे मम्मी पापा के खातिर ना सही, लेकिन अपने परिवार के लिए तो सोचिए। सासू माँ वैसे ही इतनी दुखी है, उनका एक बेटा चला गया है घर छोड़ के, और अब आप ऐसा करेंगे तो सोचिए सासू माँ को कितना सदमा लगेगा। लीजिए, आप यही चाहते थे ना? समर जी, हमारी वजह से आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और समर जी, हम आपसे वादा करते हैं, हम बहुत जल्द आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। और उस पर भरोसा करने के लिए आप ये रख सकते हैं। और जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिएगा। लीजिए। वो कहते हैं ना झरझर वाली, अंत भला तो सब भला। समर बबुआ छोड़ा है ना छुटकी देवरानी को के मायके। अरे नहीं नहीं भाभी, वो छोटकी भाभी को अपना साथ लेकर आए हैं। क्या बकवास कर रही है कटोरी? हम सच कर रहे हैं। कहाँ है सब के सब? समर आ गया। साचो इस समर बबुआ की मति भ्रष्ट हो गई है। काहे ले आए उनको? तू खड़ी खड़ी क्या देखती? काम कर अपना। कहाँ है दोनों? अरे जब तक डांट टपट ना हो कान का पर्दा काम नहीं करता क्या प्रिंस? जी मालकिन जी बुला रही हैं। अरे चिलगोजे की तरह कहाँ भाग रहा है? पूरा सामान कौन भरेगा? देखो। अरे अम्मा बुला रही हैं, आप भी चलिए। सिया और समर आ चुके हैं, गृह प्रवेश की रस्म पूरी करनी है ना। चलिए। अरे चलिए। अरे जल्दी करो, ये तो मालकिन आ गई तो हमारी कनपट्टी गरम करेंगी। अच्छा तो क्या हो जाएगा? अब उसकी तो आदत है तुम्हें, इसी से तुम्हें तेजी आती है। अच्छा अब होशियार मत बनो, टेबल पकड़ो, कहीं गिर गिर आ गए ना तो फजीयत हो जाएगी। हाँ हाँ पकड़ते हैं, अब बतियाओ कम, काम करो। हाँ ठीक है ठीक है। अरे झरझर वाली, आरती की थाली लाओ जल्दी। अरे मामा ऐसा हुआ पूरा तो है, छोटे परेशान हो रहे थे। मैंने पूछ रहे हो तनको इन्हें हिसाब हो जाएगा तो गड़बड़ाई जाएगा सब मामला। अभिनंदन, अरे लिटिल, तुम लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे जन्मों के थके हारे पड़े हो। चलो जल्दी करो, गृह प्रवेश की रस्म शुरू करनी। अरे समर बेटा रुको तुम दोनों। अरे गृह प्रवेश की रस्म की तैयारी तो शुरू हो जाने दो। जानते हो अभिनंदन भगना, हमको इस शादी का कोनो अला भला नहीं लग रहा है।
कहे मामा जी? पता नहीं अब दीदिया के डर से कितना दिन तक संबंध बना रहता है। और ऊपर से जो अपना समर भेगना है ना, ये हर 3-4 दिन पे एक आध बार अपना छान पगहा तोड़बे करेगा। भाई चलो। इतना तड़क भड़क के गए थे तो लगा कि बवंडर पटाएगा, लेकिन टीका ऐसा लग रहा है जैसे शादी का सिल्वर जुबली मनाने को खड़े हैं। ये लड़का भी ना समझ में नहीं आता कब क्या करेगा। समर बेटा, बहू का हाथ पकड़ो। आखिरी महारानी घर में पहुंच ही गई नाटक नौटंकी फांद के। मन तो कर रहा है कि धक्का मार के द्वारी के बाहर ठेल दे। शादी के दौड़ भाग में कोई चैन से खाना नहीं खा पाया। प्रिंस, कटोरी सबको ठीक से खाना परोसो और सबको आराम से खाना खिलाओ। हेलो, हाँ माँ, हम सिया। हाँ समधन जी, अब आपकी बेटी ससुराल में। हम आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं। छी। क्या हुआ? सिया का फोन था, लेकिन बात समधन जी ने की। समधन जी ने कहा कि वो दोबारा फोन करेंगी। ऐसा कौन सा आ गया था आंधी तूफान कि चट से तुम्हारा हाथ फोन पे चला गया? ऐसा क्या बताना चाह रही थी मायके वालों से? कुछ नहीं सासू माँ, हमें लगा कि वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे, तो हम याद रहे, आइंदा यहाँ की बात वहाँ बिल्कुल बंद। और हाँ, अपने मायके वालों को फोन करने से पहले तुम मुझे पूछो। रही बात तुम्हारे माँ बाप को तसल्ली देने की, तो वो हमारा फर्ज है, हम उसे पूरा करेंगे। जी माँ जी। माँ जी नहीं, सासू माँ। जी सासू माँ।
हाँ समधन जी, समर वापस आ गया। यहाँ सब ठीक है और पग फेरे की रस्म भी अच्छे से हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समधन जी। अच्छा फिर हम फोन रखते हैं। जी नमस्ते। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। भगवान करे हमारी सिया हमेशा खुश रहे। मुझे समधन जी का फोन था, कह रही थी दामाद जी घर लौट आए और पगफेरे की रस्म पूरी हो गई। वहाँ सब ठीक है। देखा आपने, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था किसी भी तरह से हमारी ये शंका गलत साबित हो। और देखिए, हमारी सिया बिटिया ने हमारे मन के डर को गलत ही साबित कर दिया। समर, तुम्हारे एक कदम ने हम सबको बहुत राहत पहुंचाई। बाबूजी बता रहे थे कि सिया के पिताजी सिया को वापस ले जाने की जिद कर रहे थे। एक बात कहें, मैंने इतना सब होने के बाद कोई और लड़की होती ना तो वापस जरूर चली जाती, लेकिन सिया ने गई। मैंने इससे यह पता चलता है कि उसने इस घर को पूरी तरह से अपना लिया और खुशी है हमको कि तुमने भी अपना लिया। समर, हालात कुछ ऐसे रहे कि उस बेचारी ने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा। तुम पर जो बीती है उस पर भी वही बीती। उसे दुख ही मिला है। मैंने तुमने भी कोई खुशी, कोई तोहफा नहीं दिया। अच्छा ये लो, ये है सोने का हार। मैंने अपनी तरफ से सिया को दे दिया। लो यार। अरे मैंने लो ना। और अब एक नए जीवन की शुरुआत। ठीक, हम चलते हैं। अभिनंदन भैया, अब मैं आपको कैसे बताऊं, हम दोनों रिश्ता तोड़ने के बाद इस घर में आए हैं। सिया यहाँ रहने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से जाने के लिए आई है और वो डिवोर्स पेपर पे साइन भी कर चुकी है। दूध। प्लीज, आपको मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रिंस को बोल दूंगा, कल से वही दूध लेके आ जाएगा। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो सब लोग सोचेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है आपके लिए दूध ले जाने में, और बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। समर जी, आप एक काम कर सकते हैं, रूम में आने से पहले आप खुद ही दूध पी लिया कीजिए, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अब माफ कीजिएगा, कमरा थोड़ा सा फैला हुआ है, मैं अभी समेट देता हूँ। और हाँ, थोड़े बहुत सामान मैंने बैग में रखे हैं। कल सुबह सवारू दीदी चली जाएंगी तो आप ये गेस्ट रूम में रखवा दीजिएगा। और हाँ, ये कबर्ड मैंने आपके लिए खाली किया है, आप अपना सूटकेस अनपैक करके इसमें रख सकती हैं। समर जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी हमें ये घर छोड़ के जाना ही है। फिर बार बार सामान को खोलना, पैक करना, क्या फायदा। और समर जी, आप हमारी वजह से परेशान मत होइए। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, हम ऐसे ही काम चला लेंगे।
ये आपके लिए। ये क्या है? गिफ्ट। इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे मेहमानों को गिफ्ट विफ्ट नहीं देना चाहिए, वरना वो घर से जाएंगे ही नहीं। इसे आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि हमारा इस पे कोई हक नहीं है। और हाँ समर जी, कल को जब आपकी शादी हो जाएगी, इसे तब के लिए रखिएगा। और ये जो हम नाटक कर रहे हैं ना शादीशुदा होने का सबके सामने, उसके लिए हमें सिंदूर लगाना पड़ेगा। लेकिन आप बुरा मत मानिएगा समर जी, ये सिंदूर यहाँ का नहीं है, ये हम अपने मायके से लेकर आए हैं। और जब तक हम यहाँ रहेंगे हम यही सिंदूर लगाएंगे, ताकि हमें याद रहे कि हमें ये घर छोड़ के जाना है। और इस सिंदूर के खत्म होने से पहले हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। आइए, भारत के महान भ्राता श्री रामचंद्र जी महाराज, बैठिए। जौन तरीके से आप ये सब लुटा रहे हैं ना दान दक्षिणा के रूप में, वो दिन दूर नहीं पति देव कि हम लोगन को ये घर पाट छोड़कर कहीं बनवास चला जाना पड़ेगा। क्या जरूरत थी छुटकी देवरानी के लिए इतना गहना गुड़िया लाने की? तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे कुछ नया किए हैं। ये सब तो रिवाज है इस घर का। तो हम रिवाज को परोस के खाएंगे। जौन ब्याह 2 दिन टिकने के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, वो ब्याह पर इतना खर्चा करने की कोनो जरूरत नहीं थी। हम बता रहे हैं, इस सिया रानी ने कोनो जादू टोना किया है, वरना बलबल भैया बता रहे थे थोड़ी देर पहले तक उनके कहने पे और सासू माँ के कहने पर भी वही घर के अंदर आने को तैयार नहीं थे, और फिर एकाएक वापस आ गए। कैसे? सीधी सी बात, सिया अच्छी लड़की है, ये बात समर को समझ में आ गई, और इसका श्रेय सिया को जाता। तो आपको काहे समझ नहीं आती हमारी बात? हाँ, चीनी बेच बेच के इतना दिमाग पर मुंह मीठा कर लिए हैं कि कुछ समझे ही नहीं आता है। और तुम कितनी बार मना किए हम लेट के पढ़ने को, सुनती नहीं हो कोई हमारी बात? अरे गिनी तुम बस आप तो चुप ही रहिए, जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलते नहीं। और यहाँ देखो, मुझे नहीं सोना है कमरे में, मैं आती हूँ तब डांटते हो। मैं जा रही हूँ छोटी चाची के पास। अरे बहुत लिपट रही है छोटी चाची को सबकी तरह। ये बताए देते हैं वहाँ नहीं जाएगी तू, और तुम्हारी सजाई है कि तुम अकेले सोगी, वो भी देव चाचा के कमरे में। चलो यहाँ से, जब देखो छोटी चाची ना हो गई आपत्ति हो गई। चलो अरे चढ़ के एक बार मेरी उतर जाएगी तब आएगी रे तुम। चखना लाने में इतना टाइम लगता है तुमको? सबके सामने नहीं ला सकते हैं ना, सासू माँ को पता लगा, उन्हें बुरा लगेगा ना। ओह, डरा रही है हमको। अम्मा को पता चले चाहे पूरे मोहल्ला को, कोई फर्क नहीं पड़ता। बलबल तो पिएगा। ज्यादा चू चापड़ मत कर मेरे साथ। क्या समझिए रे तुम हमको? उदयुआ की तरह भगौड़ा समझिए? क्यों समर की तरह समझ, जो 2 दिन की आई लौंडिया के पीछे पीछे पल्लू पकड़ के चले जाना। अम्मा की बात अनसुनी कर दी उसने, हमारे सामने चिल्लाकर बात कर रहा था। हम वैसे बिल्कुल ना आए हैं, जान ले तू, समझे? आदित्य, क्या हुआ? आदित्य इधर आओ।
ब्रश किया तुमने? कहा था ना सोने से पहले ब्रश करते हैं। चलो। खोपड़ी में घुसा के नहीं, देव चाचा के कमरा में ही रोज सोएगी। और आज से देव चाचा का कमरा तुम्हारा कमरा, ठीक है? खोपड़ी में कुछ घुसा, अब देव चाचा के कमरा में ही सोना। हमको तो लग रहा है कि दीदी आज बहुत गुस्से में है। जरूर रिमझिम ने फिर से कोई शैतानी की। नहीं 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 नहीं, रिमझिम की ये शैतानी नहीं है, ये शैतानी हमारी भौजी का है। मतलब कि देहुआ का कमरा कब्जियाना चाहते, तुम नहीं समझोगे, हम सब समझते हैं। आदित्य, यहाँ जाओ और जाकर रिमझिम दीदी के साथ देव चाचा के कमरे में सो जाओ, है ना? साथ में रहोगे तो रिमझिम दीदी बोर भी नहीं होंगी और दोनों भाई बहन खेलोगे भी, कमरा भी तुम्हारा ही रहेगा। अमू का देख रही है? लेके जाओ इसे। और हाँ, कहना गिन्नी भाभी, ये भी अब देव के कमरे में ही रोज सोए। खाना खाया आपने? क्या अच्छा नहीं बना था? आजकल के कुक भी ना घोड़े पे सवार होके खाना बनाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी आप। इन लोगों के साथ ना रहो ना तो एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। देख रहे हैं कितनी कदर है अपने सास की। हमने कह दिया यहाँ सोगी तो यहाँ ही सोगी। रिमझिम, आदित्य, यहाँ हो इसका मतलब ये नहीं है कि देव चाचा का रूम गंदा कर मारो। वो अभी नहीं है यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी होंगे नहीं। देखना, जब वो वापस लौट के आएंगे ना और अपने रूम की इतनी गंदी हालत देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे तुम दोनों पर, डांटेंगे तुम लोगों को, समझे? हाँ माँ जी, क्या कह रही थी आप? क्या तबीयत खराब है? अरे क्या हो गया आपको? ए झरझर वाली, इतना छोटा मान बच्चा अकेले बिना माँ के कैसे सोएगा? अपने पास ही सुला लो। हम तो यही चाहते थे दीदी, लेकिन इसे आपके देवर जी ने जबरदस्ती भेजा। अरे कोनो हंसी ठट्टा समझ लिया का? अरे जाइए, कोनो आपके बाबूजी का रिवाज नहीं है यहाँ पे, जो बोलेंगे वो करेंगे का? और ये का है, जब मन करेगा क्या किराया बढ़ा देंगे? और उस रूम का जो किराया देते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा है। अरे चाहिए, बहुत देखे हैं आप जैसे। हाँ, अरे का तरीका है सवारो, का तरीका है? जो तुम कर रहे हो सही तरीका है क्या? और इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, अभी बाहर आवाज चली गई तो सब लोग क्या सोचेंगे? सबको पता चल जाएगा कि हम तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहते हैं, हम किराए के घर में रहते हैं बाहर। और अगर ये बात हमारी अम्मा को पता चल गई ना, फिर देखना क्या होगा। अगर वो जान गई कि हम झूठ मूठ का ड्रामा करते हैं अपनी सास से बात करने का, तो देखना जो भी हमारी इज्जत है ना इस घर में, सब नीचे गिर जाएगी मिट्टी में। अरे वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है हमसे, हमारी इतनी बेइज्जती कर रहा है, तो का गुस्सा आ गया ना? अरे तो अपना गुस्सा पी जाओ। और ये जो घर मिला है ना किराए पर, ये भी हाथ से चला गया ना तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग, और कोई ठिकाना भी नहीं है हमारे पास में। समर का मन अब काफी शांत हो गया है। वो ठंडे दिमाग से सोचने लगा है। भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, सद्बुद्धि आने लगी है उसे। ये तो हमें तो ये लगा था कि ये रिश्ता संभलेगा भी कि नहीं। मलकिन, भगवान की कृपा से ज्यादा आपकी बहू के संस्कार हैं, जिसकी डोर से बंधे हुए आपके साहबजादे वापस लौट आए।
पता नहीं सिया बहू ने किस तरीके से अपनी बात रखी कि समर शांति से घर वापस लौट आया, वरना जो हालात थे इस बात का कोई ताज्जुब नहीं है कि ये रिश्ता टूट जाता। रिश्ता तोड़ना या जोड़ना कोई हंसी खेल नहीं है कप्तान साहब, और ये छोटकी बहू की खुशनसीबी है जो वो मायके वापस नहीं गई। नसीब दरवाजे पर नहीं लिखा होता है मलकिन, कि लड़की के ब्याह के आते ही वो खुशनसीब हो जाए या बदनसीब। बल्कि नसीब तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी का पति या किसी का बेटा कैसा निकलता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मलकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि किसी को भी कुछ भी कहने से पहले अपने घर के सदस्यों की अच्छाई, बुराई, खूबी, कमी सब देख लेना चाहिए। इतने नियम कानून में रहने के बाद भी अगर इस परिवार में बिखराव दिखा है तो हमें सोचना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और, सिया बहू के संस्कार बहुत अच्छे हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। उससे इस घर का हमेशा भला होगा, ये ध्यान रखिएगा मलकिन। पता है सिया जी, जब मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था तो स्कूल के टीचर्स तब भी मुझे कहते थे कि समर, तुम गली की क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बने। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहला मैच जीत कर लौटा था, अम्मा बाबूजी उस दिन बहुत प्राउड फील कर रहे थे। उस दिन बाबूजी ने कहा था कि मेरा बेटा एक दिन गोरखपुर का ही नहीं, पूरे देश का चहेता क्रिकेटर बनेगा। और तब से मेरे अंदर एक ही धुन है कि मैं नेशनल टीम का हिस्सा बनूं। सिया जी, आपने नहीं बताया आप क्या बनना चाहती थी, आपके सपने? हमारे सपने तो तब शुरू होंगे जब हम एक घर छोड़ के चले जाएंगे। और ये वो सपने हैं जो हमने तलाक के कागजात साइन करने के बाद देखे हैं। जब चंद दिनों में हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमने सोचा है कि हम हिंदी में पीएचडी करेंगे, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली में हमारी बेस्ट फ्रेंड रहती है, अभी उसकी मदद से फॉर्म भर देंगे और जब वहां जाएंगे तो उसी के साथ रहेंगे, सोचा है हमने। हम जानते हैं कि हम इनकी पत्नी बन के तो यहाँ नहीं रह पाएंगे, मगर प्रभु हमें इतनी शक्ति दीजिए कि जो इच्छा लेकर हमने इस घर की दहलीज पे कदम रखा है वो हम पूरी कर पाए। हम जानते हैं ये बेहद कठिन है इस घर में, क्योंकि इस घर में बहुओं और बेटियों को एक नजरिए से नहीं देखा जाता। बहुओं को बेटियों से कमतर समझा जाता है। फिर भी हम वो हर संभव कोशिश करेंगे इस बसेरे में इस तरह रहने की कि हमारी सासू माँ हमें बेटी मानने लगे। प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा कर दीजिए कि हम एक ऐसी बहू बने जिसे जाते देख हमारी सासू माँ को लगे कि उनकी बहू नहीं, उनकी बेटी जा रही है।
ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये क्या कर रही हो सिया? हमारे पाँव की छू रही हो? दीदी, हम आपको वो सम्मान दे रहे हैं जो हमें आपको देना चाहिए, मगर हम आपकी एक चीज से नाराज हैं। हमने ऐसा क्या किया है? हम तो सिर्फ भजन ही गा रहे थे। दीदी, अगर आप भजन गा रही हैं तो उसमें डरना क्या? आप इतना मीठा गाती है ना कि हम खिंचे चले आए, तो खुल के गाइए ना भजन। अरे नहीं नहीं सिया, ऐसी बातें कर रही हो? सुबह की आरती सासू माँ ही करती है ना। तो क्या हुआ दीदी, अगर घर में आरती 2 बार हो जाएगी तो क्या हुआ? आइए दीदी, फिर से शुरू करते हैं। दीदी, आप बहुत मीठा गाती हैं, भजन खुल के गाइए। चलिए। मलकिन, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सपना देख रहे हो। जरा खिड़की से झांक के देखिए तो कहीं सूर्य देवता ने अपनी दिशा तो नहीं बदल दी है। बहुत मधुर आवाज है। अरे कौन है? कहाँ है हम? अरे कौन, कहाँ, क्या, कहाँ इतना चौंक रही सुबह सुबह? हमको लगा तुम्हारी माँ आ गई है, वही तो इतने सुबह सुबह भजन कीर्तन टुनटुना चालू करती हैं। अरे तो इतना धोखा खाने की उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है। शंबा, सासू माँ, तलवा यहाँ से हटाए देते हैं, नहीं तो मालकिन की नजर गई तो हमारा ही कान उखाड़ेंगे पहले। प्रिंस जी बलबल भैया। सवेरे सवेरे रेडियो बज रहा है कि किसी का पूजा पाठ चालू हो गया? बहने सवेरे बलबल भैया, ये पूजा हो रही है, ये मछली भाभी जी की है। और त्योहार तो समझ लीजिए छुटकी भाभी जी आई है ना। छुटकी देवरानी के साथ मिलके गाना बजाना करके झरझर वाले ने आफत मोल ले लिया है, हम बता रहे हैं। पहले भी तो सासू माँ करती थी ना ये पूजा पाठ, पर उत्तम जब घर के मर्द मानस काम धाम पे चले जाते थे। ने बरसों से चली आ रहे रिवाज की तोड़ डाली, वो भी एकदम से। और ये सिया रानी, इनको तो पता नहीं कौन सा जादू तो ना आता है कि पहले समर बबुआ की मति मार ली और अब झरझर वाली की मति भ्रष्ट कर रही है। पर सासू माँ ना इन दोनों लोगों को छोड़ेगी नहीं, दोनों लोगों को सजा देगी। हम बता रहे हैं, खैर नहीं अब इन दोनों लोगों की। क्या हुआ तीजा बीबी जी? वो तो बस सामान रखने के लिए उस कमरे में
जगह ही तो बना। अच्छा, तो मुझे बाहर निकाल कर घर में जगह बनाई जाएगी? नहीं तीजा बीबी जी, हमने ये सब सोच के नहीं किया, वो तो बस हम मुझे मत समझाओ नहीं कि भाभी, आपके मन में क्या चल रहा है सब पता है मुझे। अरे तीजा बेबी जी ठीक ही तो कह रही हैं। इनका सामान बहरी आने से पहले एक मर्तबा पूछ लेती इनसे तो कौन सा भुंडोल आ जाता। ये मना कर दी थी का बेचारी? हेलो, कौन बेचारी? मैं कोई बेचारी बेचारी नहीं हूँ, इस घर की बेटी हूँ, बेटी। पैदा हुई हूँ मैं यहाँ पर, कहीं बाहर से नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर आप लोग की तरह। और आप लोग याद रखिए कि इस घर में इसलिए है क्योंकि मेरे भैया आप लोग को वाइफ बनाकर लेके आए हैं। अरे माई रे माई, गर्मा गर्मी में का बोल गई तीजा बीबी जी? इतना ही रिश्ता नहीं है हमरा कि आपके भाई लोग हम लोगन को आपकी भाभी बना के लाए हैं। घर की बहू है हम और बरोबर का हक है हमारा। ये देखो इनका असली रंग। नई की भाभी को भी सब सिखा पढ़ा दी ना। अब तीनों मिलकर एक ही सुर में बोल रही हैं ना। बीबी जी, हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी सहनी पड़ी। आइंदा से हम ख्याल रखेंगे कि हमारी वजह से ये सब ना हो। अब ज्यादा मिठाई मत खोलिए अपनी जुबान पर, सब पता है मुझे। गिन्नी भाभी के साथ मिली भगत है आपकी। हम तो तौबा कर लिए बीच में आवे से। हमको काहे लथेड़ रही हैं बीच में घिसरा के? छुटकी देवरानी आपके साथ ठेला ठेली की है ना, तो इन्हीं का कचूमर बनाइए ना। हम पे काहे लांछन लगा रही हैं? और तुम छुटकी देवरानी काहे मोम की मूरत बने खड़ी हो? तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है ये सब। तुम ही जरूर आग लगाई होगी तीजा बीबी जी के दिमाग में, तभी तो ये फुफकार मार रही है हमारे ऊपर। नहीं दीदी, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस इनका सामान। मेरे अगेंस्ट क्या चल रहा है सब समझ रही हूँ मैं। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आप तीनों मेरे खिलाफ हो गई हैं। दीदी गई नहीं कि आप सब लोग मेरे साथ गेम खेलने लगी ना। दीदी और अम्मा को सब बताऊंगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। माई रे माई, ये तो भोपाल छोड़ के रोने लगी। कहाँ से कहाँ आ गए हम इनके बीच में। आ बैल मुझे मार। किन्नी भाभी, आपने मुझे बैल बोला। ये देखो, जे को देखो ओहे खलीफा। ऐसी बुद्धि से और सूझबूझ से तो भगवान जी बचाए हमें। दीदी रुक जाइए ना। का फायदा रोक के? आप बड़ा बड़ा खोपड़ा वाला लोगन के बीच में हम मंद बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि, पोराहिन की का जरूरत है? हम हाथ जोड़ के अपनी भूल के खातिर माफी मांगते हैं। माफी दे दें आप देवी लोग, ठीक है? अरे अम्मा बाबूजी थोड़ी देर के लिए मंदिर क्या गए, तुम लोगों ने घर को मच्छी मार्केट बना दिया। अच्छा, और ई कान फाड़ू काम कौन कर रहा है? आपकी छुटकी बहन। एक और बात, इससे पहले कि ओकरे ज्ञान का पेड़ बढ़कर पीपल बरगद बन जाए, उससे पहले उसको शादी ब्याह करके विदा करो यहाँ से। नहीं तो हम बता रहे हैं, ससुराल वाले ना जड़ से उखाड़ कर पटक कर जाएंगे। हाँ, बता देते हैं, नहीं तो हमारा नाम बदल देना। हाँ, आसमान की ओर मुंह करके थूके से पहले ये सोच लेक चाहिए कि गिरेगा अपने ही ऊपर। दूसरों के बारे में बुरा सोचना मतलब खुद का बुरा होने के लिए न्योता देना है। बहुत ज्ञान देते हैं। ये बात कर। कहाँ है सब? प्रिंस, कटोरी। ये भगवान, ये कौन आ गया? लेके आओ लेके आओ। ये जुल्म काहे किए मालिक? अरे सुनते हो, आप
आपकी लाडली बहन वापस आ गई मायके लौट के, देखो। आने दो भाई, आने दो। हे भगवान, इतनी दिन वापस आ गए, वो भी टेम्पो भर के, देख रहे हैं। बस कर दिए ना बंटा धार, और ऊपर वाले सुन ली ना आपकी पुकार, वो भी काली जुबान की। और हमने कौनो पाप किया था संकट मोचन हनुमान जी, जो हमारी जिंदगी में ई दिन लौटाए वापस। और हमारी आंखों के आगे घुप अंधेरा छा रहा है। फिर से वही आंवला और गाजर का जूस मिला मिला के पिलाना पड़ेगा। भगवान, क्या होगा हमारा? जब विजय आप रोइए मत, देखिए हम आपका सारा सामान वैसे ही रख देंगे जैसे हमने पहले रखा हुआ था। आप रोइए मत बस। प्रिंस, दीदी, 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 तीजा, क्या हुआ तीजा? दीदी, ये तीनों भाभी मिलकर मुझे घर से निकाल देना चाहती है। किसकी मजाल जो तुम्हें इस घर से निकाले? हम घर से गए क्या? चींटियों के तो पर निकल आए। बोलो तीजा, क्या बात है? दीदी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। तीजा बीबी जी का सामान हमारे कमरे में रखा था, हम बस वही लेकर गेस्ट रूम आ रहे थे। वाह वाह, क्या अकल लगाई है, बड़ी सियानी निकली तुम तो मैडम। इसी इंतजार में थी ना कि हम अपने मैके से जाए और तुम कुंडली मार के बैठ जाओ इस कमरे में, बना लो इसे स्टोर रूम। क्यों, यही खुराफात चल रहा था ना तुम्हारे दिमाग में? यही बात है दीदी, इन लोगों की आंखों में हमेशा करती रहती हूँ, इसीलिए तो। बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, और भला हम ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, बहुत मीठी बन रही हो, ये मिठाई जाकर ना समर भैया पे आजमाओ। देखो ना दीदी, ये दोनों भाभी नई की भाभी के साथ मिलकर मुझे गलत साबित कर रही है, और मुझे किन्नी भाभी ने ना बैल का। अरे ये तो हद हो गई, घर में एक बहू के बढ़ने से इतना कलेजा मजबूत हो गया इनका। चल तीजा की एक एक चीज अपनी जगह पे रखो जहां से तुमने उठाई थी, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और खबरदार, जो किसी ने भी इसकी मदद करने की कोशिश की। अम्मा, कहाँ हैं आप? दीदी जी, मालकिनी है नहीं, बाबूजी के साथ मंदिर गई हैं। अच्छा, अम्मा नहीं है घर में, इसीलिए तुम्हारा ये तांडव चल रहा है घर में। कटोरी, प्रिंस, हॉल में आओ। अरे तुम कहाँ रह जाते हो? पूरा सामान उतरवाना है, जाओ जल्दी सामान उतरवाओ और गेस्ट रूम में रखवाओ। प्रिंस, जाओ। गेस्ट रूम में नहीं, देव के रूम में रखवाओ सामान। अब से 10-15 दिन हम लोग उसी के रूम में रहेंगे। और हाँ, देख लेना जरा अच्छे से साफ होना चाहिए कमरा, चादर तकिया गिलाफ सब बदलवा देना, कमरे में जरा सी भी धूल नहीं मिलना चाहिए, समझे? ठीक है दीदी जी, एकदम चकाचक कर दूंगा। चलो कटोरी, आओ। अरे मनन पहुना जी, अरे आप तो भोरे ही नहीं जाने वाले थे। हाँ मामा जी, वो जाने वाले थे, हम गए थे और देखिए आ गए। वापस आ गए? आप कोई परेशानी हो गया क्या? अरे वो मामा जी कहा है ना कि मामा जी, घर में ना हमारे इतनी सीलन आ गई थी कि माँ जी की तबीयत ही खराब हो गई। अब क्या करते, माँ जी को देवर जी के घर भेजा 10-15 दिन रहने के लिए, और इसी बीच में घर पे पुताई करवा रहे हैं। अब पुताई उताई हो जाएगी तो थोड़ी सीलन वीलन कम हो जाएगी ना, तो यही सोचे कि फिर इतने 10-15 दिन हम लोग कहाँ रहेंगे, इसीलिए यहाँ चले आए। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आदमी जन पर नहीं छोड़ना चाहिए। उसका कोनो भरोसा है, कभी इन्हें पोत देगा उन्हें पोत देगा, पूरा सामान बर्बाद कर देगा तुम्हारा। अरे मामा जी, वो तो हम वहाँ रह के करवा लेते, लेकिन मामा जी कि हमारे घर में ना घर में सामान इतनी जगह बिखरा हुआ था ना मामा जी, थोड़ा सामान यहाँ पड़ा था वहाँ पड़ा था, सब जगह पड़ा हुआ था, तो कहीं बैठने की जगह ही नहीं थी।
और फिर समय तो लगता है ना ये सब होने में मामा जी। अब खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके रखो सामान। और दीदी सामान टेम्पो में रखें या देव भैया के रूम में? अरे भैया, देव के कमरे में बार बार कहने के लिए मत लगाया करो हमें। अब जाओ रखो। जी हाँ जाने मन, हम तुमको एक अपना फोटो भेज रहे हैं, भौकाल टाइप। देखना, देखते ही तुम्हारा दिल धक से धड़क नहीं गया तो कहना। अच्छा सुनो ना, एक अपना फोटो ऐसे ही लल्लन टाइप का मुझे भी भेजो ना तुम। और एक चीज याद रखना, फोटो ऐसा होना चाहिए कि रुआ रुआ मेरा एकदम गनगना जाए, है ना? अब हम ही शर्माओगी रे तुम। कब हुआ? वो दीदी जीजाजी वापस आ गए हैं। वो देव भैया के कमरे में ही रुकेंगे। आपने आदित्य को देव भैया के कमरे में भेजा था कि हम उसे वापस ले आए। सोचा आपसे पूछ लें, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। तुम हर बात के लिए हमारा मुंह काहे ताकती रहती हो? हीरा मोती जड़ा है हमारे अंदर। हमारे मंद बुद्धि कालिंदी देवी, भगवान ने तुमको थोड़ा ही सही दिमाग तो दिया है। कभी कभी उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो पड़े पड़े सड़ जाए। जाओ कि अब माथे पे ही खड़ी रहोगी तुम। चलो कटोरी संभाल कर, हैं? सामान बहुत है, जल्दी ला के रख देते हैं। अरे तुम लोग गए नहीं इस रूम से? चलो जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं वो हम यहाँ से नहीं जा सकते। हमें आज इस कमरे में सोने की पनिशमेंट मिली है। अच्छा, ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो हमें, सब समझते हैं हम। ये जो तुम्हारी नई की चाची आई है ना, सब क्या क्या पाठ पढ़ा रही हैं तुम लोगों को, सब मालूम है हमें। चलो अब जल्दी करो जरा। चलो 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 उतरो। एक तो तीजा के खिलाफ साजिश कर रही हो, और फिर देव घर में नहीं है इसका फायदा उठाकर देव का रूम हथियाना चाहती हो। अंधेरगर्दी मचा रखी है पूरे घर में। दीदी आप प्लीज बच्चों को कुछ मत कहिए, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। और हमने भी किसी से कुछ नहीं कहा। बुद्धू लगते हैं हम आपको? सब समझ रहे हैं हम। ज्यादा लीडर बनने की जरूरत नहीं है इस घर में। अरे चलो जल्दी करो, चलो चलो उठो, अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं तुमने अभी तक? चलो रखो अपनी किताबें। पहले मेरे पापा को बुलाइए। अरे बाप रे, हुक्म तो ऐसे दे रहे हैं जैसे लाट साहब है कहीं के। कितने ढीठ हो गए बच्चे, इतनी जिद करने लगे हैं कि बुआ की भी बात नहीं मानेंगे। पता है हमको, सब तुम्हारी माँ ने ही सिखाया है ना तुमको। धीरे धीरे करके बुआ लोग को घर से हटाना चाहते हैं, है ना? चलो। पापा ने कहा है कि रिनरिन दीदी के साथ रहने को और पढ़ने को। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो नीचे उतरो। सब लोग इस घर में बहुत बड़े हो गए हैं और बड़ी बड़ी प्लानिंग्स भी कर रहे हैं। ये क्या कर रही हैं दीदी आप? आपको कुछ कहना था तो हमसे बोल देते, हम आदित्य को यहाँ से ले जाते। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा कैसे? ऐसे कैसे? क्या किया है हमने? अरे जरा सा डांट दिया बच्चे को।
बुआ है उसकी, इतना भी हक नहीं है क्या हमारा? जब से ये सिया घर में आई है सबकी जबान ही बदल गई है। कहीं जाना मत, करते हैं फोन तुमको। हाँ, अरे छोटा बलबल, रोकर अपने बाप का नाम डुबाएगा? क्या हुआ? क्या रो क्यों रहा है? पापा पापा बुआ ने मुझे डांटा और कमरे से बाहर निकाल दिया। दीदी, कोनो बात थी तो हमसे ना कहना चाहिए था। ये बच्चे कहाँ जाने? आपका सामान ही रखवाना था ना, तो हम रखवाए देते गेस्ट रूम में कैसे तैसे करके। अच्छा, और अगर हम देव के कमरे में रहें तो आपको कोई तकलीफ है? और यहाँ हमें ये बात कोई नहीं समझाएगा कि हमें कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। माई रे माई, इतना जहर माहौर बोलने की कोनो जरूरत ही नहीं है दीदी जी। आपकी मदद कर रहे हैं ना। हम सब समझ रहे हैं कि आप कितनी मदद कर रही हैं हमारी। और ये जो छुटकी महारानी आई है ना जब से घर में, तब से सब लोग अलग ही सुर में बत्ती आने लगे हैं। हे भगवान जी, कहाँ की बात कहाँ ले जाके जोड़ रही हैं? दीदी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमने सच में कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरा सामान कमरे से किसने हटाया? हर चीज में आपको प्रॉब्लम है, चाहे मेरा सामान हटाना हो या फिर दीदी को देव भैया के रूम में शिफ्ट होना हो। हेलो दीदिया, दीदिया मामला यहाँ एकदम उजड़ा गया है। ये लोग एकदम पंख फड़फड़ा फड़फड़ा के लड़ रहा है, हमसे नहीं संभलने वाला है। हाली आ जाओ। बस हम पहुंच ही रहे हैं घर। तुम्हारो ये कौन तरीका है? अगर तुमको कोनो दिक्कत या तकलीफ है तो हमसे आके सीधा बात करो ना। हमारे बच्चा को काहे डांटती हो? भैया, ये कोई पड़ोसी के बच्चे नहीं हैं, हमारे भाई के बच्चे हैं और हम भी बुआ हैं उनकी। अरे जरा सा डांट दिया हमने तो कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं डांटना चाहिए था क्या? आज थोड़ी सी बात कह दी तो आपको इतना बुरा लग गया। और जब हम उनको इतना लाड प्यार दुलार करते हैं तो नहीं दिखाई देता है आपको? दीदी, बच्चे बचपना ही ना करेंगे, काहे दिल पे ले रही है इनकी बात? बस हद हो गई है। तो आज आप लोगों को हम बुरे लगने लगे। और बलबल भैया, आप अपनी पत्नी के बहकावे में आकर आज हमसे कहासुनी तक करने चले आए। दीदी, हम नहीं, दीदी हमने इनसे कुछ भी नहीं कहा। चुप। तुम्हारो इतने से बात का पहाड़ खड़ा कर दिया। एक बार सोची होती किसका बिटवा है? बलबल का। ये बच्चा है और वैसे भी इतना किचाहिन करने की कौन सी जरूरत है? हमेशा से जहां रही हो वहीं रहना चाहिए, यानी कि गेस्ट रूम में। देव के कमरे में रहने का कोनो तुक नहीं बनता हमारे हिसाब से। और वैसे भी इतना किचाहिन करने की कौन सी जरूरत है? हमेशा से जहां रही हो वहीं रहना चाहिए, यानी कि गेस्ट रूम में। देव के कमरे में रहने का कोनो तुक नहीं बनता हमारे हिसाब से। हमने तुमसे कहा था ना सवारो, ये घर में नहीं आएंगे, लेकिन तुमने हमारी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी सवारो।
अरे अब तो मान जाओ कि ये घर वाले ना तुम्हारे हैं ना ये घर तुम्हारा है, बिल्कुल नहीं रह गए। किसने कहा? किसने कहा कि ये घर हमारी बेटी का नहीं है?